लिखा है उन सभी सेवकों को जो फुल टाइम सेवा करते हैं। एक सुझाव, जो फुल टाइम सेवा करते हैं। फुल टाइम का मतलब है नौकरी छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, खेती बाड़ी, गवर्नमेंट का जॉब, सब कुछ छोड़ दिया और आप आ गए फुल टाइम में, पूरे समय की सेविकाई में। और जिसके चलते आप अभी दो तरह के रास्ते में खड़े हो गए कि सच में 20 साल पहले जो मैंने चुनाव किया या 25 साल पहले मैंने जो चुनाव किया फुल टाइम में आने का, या 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले, क्या वो चुनाव या रास्ता यीशु की सेवा करने का वो सही था या गलत था? अगर सब कुछ आपका अभी तक ठीक है तो प्रश्न नहीं उठता, लेकिन यह प्रश्न अब उठ रहा है मेरे मन में, जिसके चलते आपके बीच में ये बातें रख रहा हूं। और साथ ही साथ आपको भी ये लगता होगा कि ओके, 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 2 साल पहले मैंने जो चुनाव किया था सब कुछ छोड़कर सेवा करने का, क्या वो गलत है या कहीं मैंने जल्दबाजी में तो नहीं कदम उठा लिया? अब ऐसा क्यों पास्टर डैनियल, आप ये सुझाव क्यों रख रहे हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कुछ 2 सालों से देश और विदेश, दूसरे शब्दों में ये पूरी पृथ्वी एक ऐसे भयंकर महामारी से गुजर रही है जिसको कहते हैं कोरोना, कोविड-19, और जिसके चलते चर्चेस बंद, जिसके चलते सब कुछ बंद। चर्च क्या, सब कुछ बंद सिवाय पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, दवाई की दुकान को छोड़कर सब कुछ बंद है आज। और ऐसे टाइम पे जब हमने कहा कि हम सेवकों को मदद करेंगे, तो जो सेवक अभी कुछ महीनों से कॉल कर रहे हैं, उनकी बातें सुन के ये सुझाव मेरे मन में उठा, जिसको मैं शायद 2-3 हफ्ता पहले बोल भी चुका हूं, लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में आ रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। जब फोन पे बातें करता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी शहर का नाम नहीं लूंगा कि कहां से कॉल आया, लेकिन आते हैं, प्रभु इस बात का गवाह है। और जब उन पास्टरों से बात करता हूं, वो भी गवाह हैं, अगर वो देख रहे होंगे। वो कहते हैं कि मैं 20 साल से सेवा में हूं, कोई कहता है मैं 10 साल से सेवा में, कोई कहता है मैं 15-5 साल से सेविकाई में हूं। तो मैं पूछता हूं कि सर, ऐसी परिस्थिति, मेरे शब्दों का मैं चुनाव करूंगा, ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब आपके पास में, आपके बच्चों को, किसी के पास में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 5 बच्चे, सेवकों की बात कर रहा हूं, तो प्रश्न उठता है कि 2000 रुपए की राशन की पैकेट वो बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल, घर का किराया या जो भी चीजें वो जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी सेविकाई आप 10 साल से, 5 साल से करते आ रहे हैं। किसके भरोसे पे या किसके ऊपर आपका जो फोकस था उसके ऊपर? ऑफ कोर्स प्रभु हमारा है, लेकिन मैं आज आपको एक बार 2 टुकड़ा वाला स्क्रिप्चर रख रहा हूं, ठीक है ना? किसके भरोसे पे? ऐसी कलीसिया जिसके भरोसे पे आपने शायद मिनिस्ट्री स्टार्ट की होगी और आपको लगा होगा कि है ना, इनका पैसा मुझे चलाएगा, तो गलत है। क्योंकि हमें भेड़ों को चराने को बोला है, भेड़ों को काट के खाने को नहीं बोला है। वाह वापस बोल देता हूं कि प्रभु यीशु की भेड़ों को चराना है, उसको काट के नहीं खाना है। आप समझ गए? काट के खाने का मतलब है उनको निचोड़ निचोड़ कर पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। अभी बीच में किसी से बात कर रहा था, पास्टर किसी चर्च के मेंबर को कॉल लगा कि कहते हैं कि इस कन्वेंशन में एक प्रभु के दास को बुलाए हैं, उसका टिकट का पैसा आप दोगे। चर्च के मेंबर को कहते हैं फ्लाइट टिकट का पैसा अप एंड डाउन, वो 20,000 25,000, लेकिन आपको देना है। आप चर्च के मेंबर हैं, चर्च के पास्टर ने कह दिया है तो बोझ में आके दे देते हैं, और इस रूप में पेश किया जाता है कि आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, और बहुत लोग देते भी हैं। क्वेश्चन मार्क। यीशु पूछेगा पास्टर को, यीशु पूछेगा उस परिवार को कि पास्टर जो कन्वेंशन के लिए आ रहा है, उसकी तुमने अप एंड डाउन टिकट का पैसा खर्चा किया, वो पैसा किसका है? आपका नहीं, प्रभु का है। दूसरी बात, कन्वेंशन से मैं खिलाफ नहीं हूं, मीटिंग के मैं खिलाफ नहीं हूं, कॉन्फ्रेंसेस के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसी कन्वेंशन, ऐसी कॉन्सर्ट, ऐसी क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस, और ऐसी क्रूसेड या मीटिंग के खिलाफ हूं जो विश्वासियों के ही अंदर होती है। आप कन्वेंशन करो अन्य जाति के लिए, आप मीटिंग रखो सुसमाचार अन्य जाति के लिए,
खुशी की बात है क्योंकि सुसमाचार फैल रहा है। लेकिन जो मछली पहले से फ्राई होकर आपके प्लेट में पड़ी है, तुम उसको फिर तेल में डाल रहे हो। दूसरे शब्दों में, जिसका बपतिस्मा हो चुका है, आप उसको फिर से बपतिस्मा की टीचिंग दे रहे हो। जो चर्च का विश्वासी है, आप उसको फिर से सिखा रहे हो कि सैल्वेशन क्या होता है। सैल्वेशन पाकर ही तो चर्च में आया। तो ऐसी मीटिंग के ये डैनियल राज खिलाफ है। और वापस कहता हूं कि मैं तो इसके ऊपर बहुत सारा प्रचार आगे भी करता रहूंगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। खरी शिक्षा का प्रचारक हूं, इसलिए ऐसी बातें करता। अन्यथा आपकी मर्जी, आपको अपना कान बंद करना है वो आपकी मर्जी। मेरा क्या बोलते हैं, यूट्यूब को अनसब्सक्राइब करना है आपकी मर्जी, पेज को अनफॉलो करना है आपकी मर्जी, लेकिन मैं तो करता रहूंगा। या तो ऐसे लोगों को कॉल आता है। फिर कहते हैं कि कुछ रकम रखा है चर्च ने कि एक एक परिवार 1,000 रुपए देगा, 2,000 रुपए देगा ताकि कन्वेंशन हो जाए। अगर इसके बेस पे आप अपना फुल टाइम की मिनिस्ट्री चला रहे हो तो गलत है। क्योंकि वापस कहता हूं कि भेड़ों को काट के नहीं खाना है, भेड़ों को चराना है। वाह। दूसरा, अगर आप कहते हो कि प्रभु ने मुझे सेविकाई के लिए बोला, मैं टोटल नौकरी, बिजनेस सब कुछ छोड़कर, खेत बेत सब कुछ छोड़कर मैं सेविकाई में आ गया, तो प्रश्न उठता है फिर वो परमेश्वर आपको, माफी करना यह शब्द का चुनाव करना पड़ रहा है मुझे, आप दूसरों के आगे हाथ कैसे फैला रहे, और वो भी 2,000 के पैकेट के लिए। और ये कहते हुए मेरे कानों से सेवकों को मैंने सुना है कि कहते हैं कि पास्टर जी बहुत तकलीफ में है। अब आप सोच के देखिए, फुल टाइम सेवक का काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं, प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, तो इतनी तकलीफ क्यों अगर प्रभु ने बुलाया? तो तब जाकर ये सुझाव आपके बीच में रख रहा हूं। साथ ही साथ मैं कहीं भूल ना जाऊं, वचन को रखने के चक्कर में मैं आपको अभी बता देता हूं कि आज लीटर दूध 1 लीटर 50-60 रुपए के आसपास है। सोच के देखिए, आज से 15-20 साल बाद ये लीटर 50 रुपया कहां चला जाएगा, आप ही कुछ सोचे। 1 लीटर दूध का कीमत आज 50-60 रुपए, आपको दिक्कत होती है तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके टाइम पे तो 500 रुपए लीटर हो जाएगा या 1000 रुपए। सोच के देखिए, आज दूध, माफ करना, आज पेट्रोल 100 रुपया क्रॉस, डीजल 100 रुपया क्रॉस, आपके बच्चों तक क्या होगा? 1000 रुपए 1 लीटर पेट्रोल। क्या उतनी ताकत है? बिजली का बिल, साथ ही साथ में बहुत कुछ है, स्कूल फीस। कैसे? तो जिसके चलते आपके बीच में ये सुझाव रख रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप जानो प्रभु जाने, ठीक है ना। देखिए, पौलुस कहता है, मैं जानता हूं मैं थोड़ा वक्त ले रहा हूं लेकिन अच्छी बात है। देखो, पौलुस कहता है रोमियो 10:2, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूं कि उनको परमेश्वर के लिए धुन है। वापस पढ़ देते, कहता है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि धुन है प्रभु के लिए काम करूंगा, धुन है प्रभु के लिए जीऊंगा, धुन है प्रचार करूंगा, सड़क पे निकल जाऊंगा, लेकिन बुद्धिमानी। तो लेखक कहता है बुद्धि कहां है? आपने सब कुछ दाव पे लगा दिया। आपने कहा कि मैं प्रभु की सेविकाएं करूंगा, लेकिन इसको थोड़ा ऐसा घुमा सकते हो उसको पूरा का पूरा। जी, प्रभु कहता है कि बेटा सब ठीक है, मेरी सेवा करेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन तेरे बच्चे हैं वो भी 2-2, 3-3, और इधर घुमाओ, या बस आपके बच्चे हैं, या परफेक्ट, आपके बच्चे हैं, उन बच्चों को आप क्या दोगे? आपकी वाइफ है घर पर, उसको क्या दोगे? आपका घर का परिस्थिति, और आपको पता है जब दूसरों को गॉस्पेल सुनाओगे वो कहेंगे अरे आप खुद ऐसे हैं, तो आप जिसका प्रचार कर रहे हो कहते हो कि आशीष मिलेगी, आपको क्यों नहीं मिले? ये प्रश्न उठ जाएगा फिर। या तो क्या करना है पास्टर डैनियल, ऐसे टाइम पे क्या करना है? मैं उन सभी इंडिपेंडेंट पास्टर्स को जो टोटल सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं चर्च के चंदे पे, मैं वापस कह रहा हूं, चर्च के चंदे पे कलेक्शन आएगा तो मेरा घर चलेगा, पैसा आएगा तो मेरा रोजी रोटी चलेगा, टोटल गलत है। मैं फिर कहता हूं कि भेड़ों को काट के नहीं खाना है, भेड़ों को चराना है। किसी भी प्रभु के बच्चों पर आपको पैसों को लेकर उनके ऊपर बोझ नहीं डालना है कि इतना दो उतना दो, नहीं तो आपका, अभी बीच में मैंने कोई पास्टर किसी ने कहा, पास्टर के बारे में कहा कि उसने धमकी दी है कि अगर मेरे चर्च को छोड़ दिया या यहां से चले गए तो आपके बेटे की शादी नहीं होगी, मैयत नहीं होगी, आपको हम जो है ग्रेवयार्ड में आपको जगह नहीं देंगे। अरे वाह भैया, उसका बंदोबस्त हम कर रहे हैं कि कैसे नहीं करेंगे, वो बात अलग है।
तो वापस कहता हूं, ऐसा किसी प्रकार का बोझ आपके चर्च पे लोगों पे नहीं डालना है। वापस कहता हूं, मैं अभी जो वचन रखूंगा 2-3, आप उसको पढ़कर समझ जाइए कि पौलुस क्या करता था। तो सबसे पहले पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय वचन 9 कहता है, क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसीलिए रात दिन, बहुत ध्यान दीजिएगा शब्द पे, लिखा है इसीलिए हमने रात दिन काम धंधा करते हुए तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम्हें किसी पर बार ना हो, मतलब बोझ ना हो। कैसे? काम धंधा करके। देखो 2 शब्द है, एक है काम, दूसरा है धंधा, मतलब बिजनेस कारोबार। तो पौलुस कहता है मैं धंधा भी करता था, काम भी करता था, मेरे जो लोग हैं वो भी काम धंधा करते थे, हम किसी प्रकार का किसी पे बोझ नहीं डालते थे। ये हो गया, आपको समझना होगा कि किसी भी तरीके से परमेश्वर का काम करने के लिए आपको लोगों पर बोझ नहीं डालना है कि पैसे दो पैसे दो। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो कहा कि अगर पास्टर घर पे आता है तो घर का जो मेंबर है फैमिली, उसने पास्टर के लिए पैकेट बना के रेडी रखना है। माय गॉड, रिपीट करता हूं, पास्टर कहता है मैं जब तुम्हारे घर पर आऊं तो पैकेट बना के रेडी रखना है। वो 500 हो, 1000 रुपया हो, 200 रुपया हो, जो भी हो, लेकिन पैकेट बना के रखना है। बोला क्यों? प्रभु का दास आपके घर पे आ रहा है। वाह भैया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भेड़ों को लूटना, काट के खाना। कोई मर्जी से देता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कोई खुशी से देता है, बेशक दीजिए, 10 रुपया, 10,000, 20,000, क्यों लाखों रुपए दो, मुझे उससे कोई परहेज नहीं है। लेकिन किसी प्रकार का नियम बनाना, मैं घर पर आ रहा हूं खाना बनाओ, पास्टर हूं मैं, घर पर आ रहा हूं खाना बनाओ, वो भी अच्छा वाला, दूसरा पैकेट रेडी रखो, अरे वाह या। तो किसी पे बोझ नहीं डालता था, वो खुद काम धंधा करता था। ऐसी मसीहत आप अगर जी रहे हैं तो आपके लिए सुझाव है। तो सुझाव क्या है? ये वाला, आप अगर फुल टाइम का काम कर रहे हैं, आपकी परिस्थिति आज ये हालत में आ गई है कि 2,000 रुपए की ग्रोसरी जो हम दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, वो बात अलग है क्योंकि कईयों की अपनी समस्या। लेकिन ये नौबत क्यों? क्योंकि लॉकडाउन फिर लग सकता है, महामारी फिर आ सकती है, भयंकर चीजें फिर आ सकती है। बाइबल कहती है कि अकाल पड़ेगा जगह जगह। हो सकता है कि महाराष्ट्र में अकाल पड़ जाए, तब क्या करोगे? आपका बैकअप कहाँ है? फैमिली बैकअप, फाइनेंस बैकअप, आपका कुछ सपोर्ट होना चाहिए ना पैसे का, कि कुछ दिक्कत आ जाए तो कल को हम ऐसी हालत में ना आए। बहुत दुख लगता है साहब। वापस कह रहा हूं, मेरी बातें आप कुछ लोगों को शायद गले से नीचे नहीं उतरेगी, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जिसको समझ आ रही वो पक्का सुधरेगा, वो पक्का सुधरेगा। वो सेल्फ सपोर्टेड, सेल्फ डिपेंडेंट, खुद पर निर्भर होकर सेवा करना। देखो लिखा है ना, काम धंधा करके हम जो है परमेश्वर का सेवा करते थे, काम धंधा करते हुए। ऐसे करो ना सर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आपकी उम्र 40 है, आप नौकरी ढूंढिए, अच्छा खासा नौकरी ढूंढिए, नौकरी करके सेवा करो। अच्छा दूसरी बात, अभी क्या करो, टाइम का भी ध्यान देना होगा। मैं जब पूछता हूं सर आप कितने साल से सेवा, कहते 20 साल से। मैंने कहा सर लोग कितने हैं आपके पास में? तो आपको जानकर ताजुब होगा, टोटल 50 मेंबर्स, 50 लोग ज्यादा से ज्यादा, कोई कहता 100 लोग, कोई कहता 200 लोग। तो 20 साल से आप अगर नौकरी करते, आपका थोड़ा बहुत बैकअप जमा हो जाता, पैसा जमा हो जाता, आपको इस पैंडेमिक में 2,000 रुपए के लिए किसी को कॉल करके बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ना। वही तो कह रहा हूं या